कौनो वीर नहीं हो। ब्रह्मवीर सर मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर और आया कर्म विधान लिए ज्वालामुखी शैल से निकले अंगारों का ये पान किए। इतना ही नहीं, इतना धर लेते प्राण हथेली पर धर लेते प्राण हथेली धरा पर नहीं। बैरी सन नाचे महाकाल बैरी सन नाचे। ये बूंदों सम बाण बसते हैं और सोनित के बहते नदी नाल सोनित के बहते धनु पर तीर चढ़ाते ही लग जाता ठीक निशाना है। हमसे टकराना टकराना ना टकराना कोई खेल नहीं लोहे के चने चबा। ये क्या है? ये क्या है? और आप हैं आदरणीय श्री गया प्रसाद द्विवेदी जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। वाह, ब्याज जी का भी हमारे कोई जोड़ नहीं, हम जाते रहते हैं इनकी मंदिर में। ये अंबर गाता गीत हमारे। क्या गाता है? और क्षमा करिए, आप हैं दया प्रकाश द्विवेदी जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये अंबर गाता गीत हमारे। क्या गाता है? ये अंबर गाता गीत हमारे। अब मैं धरती का सुत बरदानी और लड़कर कोई थका न पाया। मैंने हार कभी ना मानी। ये त्रैलोक भ्रमण करके मैंने इस भू को अपना रण क्षेत्र बनाया। जो जो चट्टाने सन्मुख आई चूर कर मैंने रेत बनाया। ये विद्युत मेरे अंग अंग में ये विद्युत मेरे अंग अंग में। ये तन महान ये मन फौलादी। अपने बाप से जाकर पूछो कि परशुराम की वीरत्व कहानी। ये अंबर गाता गीत हमारी। बाप तक न जाना, हमारे ध्यान रखना, 90 अंश का कोण बना देंगे। ये कुछ न वीरता कर कार्य हो, पाओगे। ये वीरता तब कहाँ गई थी जब यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा था? कैसे हो रहा था? कैसे हो रहा था? क्या हो रहा था? पापों से बोझिल वसुंधरा। भैरवी का दर्शन कराया जाए, मंडल भंग हो रहा है। पापों से बोझिल वसुंधरा पाताल मार्ग जब खोज रही थी मानवता के वक्षस्थल पर वो दानवता नोच रही थी। जानते हो क्या हो रहा था? जिस समय खुले बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती थी और जिस समय अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। इतना ही नहीं, जानते हो क्या होता था? बूढ़े हो जाते, अनुभव करिएगा, जब भी पिता उन्हें गंगा में बहाया
जाता था। अरे खेलते हुए, देखो इधर, खेलते हुए इन बच्चों को जब चीर चलाया जाता था, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ, अनुभव करिए, ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देवो प्रतिमाओं में निशंक हथौड़े चलते थे। सनातन का पोषण नहीं अपितु शोषण हो रहा था। अब आज तो महान दया है कि भव्य रामलला तैयार हो गए, है ना। तो जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, और आप हैं जगमोहन कुशवाहा जी, इनकी तरफ। जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, और जिस समय गरीब झोपड़ियों में ये आग लगाई जाती थी, तब कहाँ गए सो गए थे। तुम परशुराम, कहाँ गए थे तब? हम भाग गए थे। बड़ा गलत कार्य कर रहे थे अगर ये कर रहे थे। हम भाग गए। तब कहाँ गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे, तब हाथों में ले धनुष बाण दशरथ नंदन आए थे। ये वही वंश है, वही वंश है महामुनि, जिसने राक्षस दल मारा। जोड़ भर देना तो बताना। अब पड़ गए चरण जिस पत्थर पर, उस पत्थर को भी तारा है। आपका सिर सारा संसार जानता है। और आप हैं अंबिका प्रसाद प्रजापति। आपका सील सारा संसार जानता है। कौन है जो आपका सील नहीं जानता? माता पिता उन बहनी के गुरु ऋण रहा, सोच बड़ जी के आप अपने माता पिता के ऋण से भली भांति ऋण हो चुके हैं। और आप हैं आदरणीय श्री ध्रुव राम साहू जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं कमेटी का सहयोग किया गया है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यद्यपि संसार में जीव सभी ऋणों से ऋण हो सकता है, लेकिन अनुभव करिए, क्या कोई अपनी माँ के ऋण से भी ऋण हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ ही ऐसी है जो 9 माह गर्भ में रखती है पुत्र को। तो माँ के ऋण से संसार का कोई भी प्राणी ऋण नहीं हो सकता है। और आप हैं आदरणीय श्री श्रीपद कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 20 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में समर्पित की गई हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। पर आप माता के ऋण से भी ऋण हो चुके हैं, जबकि सिद्धांत है मैया होती कैसी है, तो कवि कहता है मैया ही ऐसी होती है जो अपना सुख चैन भुलाती है, खुद तो सोती है गीले में, सूखे में हमें सुलाती है। जब कभी कभी शिशु रोने लगता तो मैया भी संग में रो देती, और खिलखिला कभी शिशु हंसता है तो मैया संग में हंस देती। जानते हो, मैया की ममता का कोई मोल नहीं होता है, सबकी है तोल, परंतु माँ की ममता का नहीं कोई तोल। आप माता पिता के ऋण से ऋण हो चुके हैं, गुरु का ऋण शेष है, उसका बड़ा पछतावा है। सो जनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ा बाढ़ा, दिन भी चल गए हैं।
ब्याज भी बढ़ गया है। तो अब आनी बेभरिया बोली, आप अपने बेभारी बुलाएं, मैं सभी प्रकार से आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए आपका किस तरीके से सम्मान करूं, आप जैसे कहें वैसा मैं आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। जैसे तुम्हारे बप्पा करते थे। वाह, अब लगता है राजू की आवश्यकता नहीं रही। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। यदि क्रोध शांत नहीं होता है, देखो ऐसे ही कर रहे हैं। यदि क्रोध शांत नहीं होता है, बताओ ये वीर के लक्षण नहीं हो सकते कि योद्धा सामने खड़ा है पीठ दिखा रहे हैं। वाह, यदि क्रोध शांत नहीं होता है तो इन चरणों की ये धूली लेकर कहां भग रहे हैं। छूना नहीं। आप शैल चिकित्सक के पास जाकर के अपना इलाज करवाइए। और आप हैं आदरणीय श्री ब्रजभान गुप्ता जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। यदि क्रोध शांत नहीं होता है। और आप हैं आदरणीय श्री प्रवीण सिंह, जो धवारी निवासी हैं, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं श्री भार्गव परशुराम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। महाराज बताइए किस तरीके से आपका सम्मान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं, मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। यदि क्रोध शांत नहीं होता है तो देखो इन चरणों की ये धूली लेकर, इन चरणों की ये, इन चरणों की ये धूली लेकर कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि। यदि तने पर भी। और आप हैं आदरणीय श्री राम बिहारी कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्रा। देख रहे हो ब्राह्मण का मस्तिष्क केवल वहीं पर रहता है। भोजन की बात करो तुरंत हाँ करो। कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि, कुछ भोज व्यवस्था करें मुनि। ये मीठी मीठी चीजें लेकर, ये मीठी 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 चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि, कुछ खिला पिला कर, खिला पिला खिला पिला। ओम नभ्यासीदंद्रचकुंसिष्णो देवौ समृता पदभ्यां भूमेशा थ्रोता तथा लोकान कल्पयन्नः नैवेद्यं निवेदयामि। कोई गलत नहीं किया। बड़ा लबरा है यार ये। नहीं, उसको समझाओ। देखो भोग भगवान को लगाया जाता है, प्रसाद ग्रहण किया जाता है, तो प्रसाद हमने ग्रहण किया। तो ये मीठी मीठी चीजें लेकर कुछ खिला पिला कर तुम्हें मुनि मिथिला से ब्राह्मण विदा करूं, मिथिला से ब्राह्मण। यदि तने पर भी संतोष न हो, यदि तने पर भी संतोष न हो, देखो कपिल कुछ नगद नारायण दान करूं, कुछ नगद नारायण, कुछ नगद नारायण दान करूं। मुनि कैसे मैं सम्मान करूं। आप अपने व्यवहारी बुला लीजिए, मैं थैली खोल लूंगा। आप अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाइए। और नगद नारायण की भी व्यवस्था है। आदरणीय श्री राम गोपाल राजकुमार लक्ष्मण, संसार में ऋण 3 प्रकार के होते हैं, गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। मैया का ऋण कोई अलग से नहीं होता है, पिता के ऋण में ही मैया का ऋण सम्मिलित हो जाता है। मैंने अपनी मैया का शिरच्छेदन किया। और आप हैं आदरणीय श्री कंधीलाल गुप्ता जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के श्री चरणों में समर्पित हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैंने अपने मैया का शिरच्छेदन किया तो मृतसंजीवनी विद्या के दौरान उनको जीवन दान दिलाया। मैया का ऋण ऋण हो गया। हर मैया अपने पुत्र को जीवन दान देती, मैंने मैया को जीवन दान दिया तो ऋण ऋण हो गया। और पिता को सहस बहु अर्जुन ने मार दिया था, उन्हें भी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवन दान दिलाया और सशरीर सप्तऋषि मंडल पर स्थापित किया। मैया की ममता के विषय में राजकुमार लक्ष्मण ने बतलाया, परंतु पिता की ममता कैसी होती है। तो व्यास जी आचार्यों ने कहा कि जब बचपन में मां मर जाती है तो पिता ही मां का पद पाता है। और जब बच्चा रात में ये रोता है तो
पिता कलेजा दुलराता है पुचकारता है, दुलराता है पुचकारता है, खेलने को खिलौना देता है। जब बच्चा शांत नहीं होता है तो एक कटोरी पे दूध लेता है और रुई का फीहा बनाता है, एक फीहा दूध में डालता है, एक फीहा बच्चे के मुख पर डालता है और छिप करके क्या कहता है विधाता से, अरे विधाता क्या किया तूने, क्या किया, जब इसको तुझको देना था तो उसको मुझसे क्यों छीना। राजकुमार लक्ष्मण विभरिया नाम भगवान शंकर का, भगवान शंकर तो आ नहीं सकते हैं। रामलीला समिति के प्रधान जी जो पदाधिकारी हो, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो मंच तक आने का जरा कष्ट करें। और देखिए जो भी कमेटी के सदस्य पदाधिकारी हो वो आ जाएं मंच पर। मित्रों, संसार में दो काज हैं, तो जितने आगे उतने पर्याप्त हैं। बस संसार में दो काज हैं, एक राम काज, एक काम काज। काम काज तो हर व्यक्ति कर लेता है, किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ नप्राशन है, किसी के यहाँ विवाह है, किसी के यहाँ कर्णछेदन इत्यादि कर्म होते रहते हैं, वो सब कोई कर लेता है। परंतु राम काज में बातें और लाते दोनों सहना पड़ता है। हनुमान जी को भी बातें लाते सहनी पड़ी, परंतु रुके नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। प्रधान जी शायद लीला स्थगित हो गई थी कुछ दिनों के लिए। प्रधान जी ने बतलाया हमें कि लीला स्थगित हो गई थी शायद 15 वर्षों तक और 20 वर्षों तक स्थगित हो गई थी। परंतु स्थगित क्यों हो गई थी? स्थगित ना होनी चाहिए। जिस ग्राम में, जिस गांव में भगवान की लीला होती है, भगवान का चरित्र होता है, भगवान की कथा होती है, वहां दैविक आपदा नहीं आती है। तो ये लीला भी कहीं बंद तो ना होगी? क्यों? कहीं बंद तो ना होगी? अब सत्य बताना। और इसको 2 दिन के अलावा 4 दिन 5 दिन करवा दो, 10 दिन 15 दिन, लेकिन 2 दिन तो ये होती ही रहे। जैसा गांव का सहयोग मिलेगा। नहीं, गांव का सहयोग तो मिलेगा। क्यों? आप लोग सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? आप लोग सहयोग देंगे कि नहीं देंगे? बस तुम्हारी बढ़ते होते नहीं देंगे। सब लोग हाथ उठाइए ना। हाँ, ऐसे सब लोग सहयोग देंगे, लीला होगी। और लीला बंद ना होनी चाहिए। शुभ नाम आपका? प्रसाद जी। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम? सुंदर। आगे? कुशवाहा। बहुत सुंदर व्यवहारी। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम क्या है? कुमार कुशवाहा। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम? किशोर सिंह। ब्रज किशोर सिंह। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका? राजेश कुशवाहा। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम? मोहन कुशवाहा। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम क्या है? अजीत सिंह। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम? लालमन कुशवाहा। भगवान शंकर सदैव रक्षा करें। आपका शुभ नाम क्या है? परमलाल कुशवाहा। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपका शुभ नाम? बहुत सुंदर। भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें। आपने 2 वेदों का अध्ययन किया, इसलिए आपका नाम द्विवेदी। बहुत सुंदर। भगवान शंकर आप सदैव रक्षा करें। और ये व्यवहारी व्यवहार तो देंगे, कैसे चले जाएंगे? व्यवहार हमारे मुनीम जी बैठे, वो कपिल जी, उनके पास लिखा दो जाके, व्यवहार लिखवा देना प्रधान जी। प्रधान जी। और जो लोग नहीं आ पाए उनका यही से आशीर्वाद है कि गुण गाना नहीं निर्गुणी के कभी, और मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, और रुकना न कभी सतकर्म देख, अकुकर्म पे पग तुम बढ़ाना नहीं। जहाँ मान न हो वहाँ जाना नहीं, अब प्यारे कभी
सब लोग तुम लजाना नहीं, कभी निराश मत होना, कभी कोई दिक्कत आए आप प्रधान जी से बतला दीजिएगा, हमारी जहां आवश्यकता बताइएगा, हम तत्पर रहेंगे आपकी सेवा पर। परंतु लीला बंदना होनी चाहिए, लीला ये चलती रहनी चाहिए, और सबसे व्यवहार दबाओ नहीं गड़बड़ हो बिल्कुल जाएगा। भगवान प्रधान जी। क्योंकि लक्ष्मण की थैली पे तो है विष, लक्ष्मण की थैली पे प्रधान तो है जी, विष। अब ये कार्यक्रम आपके यहाँ हो रहा है तो 2 क्षण भगवान चाहेंगे कि हम भी अपनी बात रख दें। बिल्कुल बिल्कुल रखो, देखिए लीला स्थगित रही भगवान अभी शंकर तक, सदैव रक्षा करें आप। अब लीला करवाई जा रही है। देखो पहले तो ये समझिए कि लीला करवाना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना लीला करवाना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसको आचरण में कितना ढाला जाए। और राम जी की लीला केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, ये तो आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन का। राम लीला करवाई जाती है कि राम लीला से राम जी के चरित्र को बालक सीखें, कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम माथा। बालकों को शिक्षा मिलती है कि प्रातः काल उठ के अपने माता पिता गुरु को प्रणाम करना है। ऐसी शिक्षा लेने के लिए रामलीला करवाएं, न कि मनोरंजन की दृष्टि। इसीलिए तो कवियों ने कहा है, व्यास जी अंतिम बात हम अपनी कह दे रहे हैं, अरे लीला ही पर्याप्त नहीं है, तुम्हें राम बनना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक रचा रही, आज भी अनुभव करिए, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पतियों के प्राण, आज भी हो रहा है, अनुभव करिए। जाने कितनी बनी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही, रूप अनेक बना मंथरा घरों का नाश करा रही। तो कहीं हमें पथ भ्रष्ट न कर दे, हम सबको मिलके निपटना होगा, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। कारण ज्ञान ना रहेगा यहाँ, न कोई ज्ञानी रह जाएगा। एक समय वो आएगा न ज्ञान रहेगा न ज्ञानी, ज्ञान ना रहेगा यहाँ, न कोई ज्ञानी रह जाएगा। भवन ना रहेंगे यहाँ, न कोई छानी रह जाएगी। महल ना रहेंगे यहाँ, अनुभव करिए, महल ना रहेंगे यहाँ, तो महले भी ना रहेंगे। राज ना रहेंगे, न राजधानी रह जाएगी। प्रेम की गरिमा रहेगी ना वसुधा पर, अपनी रहेगी, अपनी रहेगी ना बेगानी रह जाएगी। और प्रधान जी अनुभव करिए, हम भी ना रहेंगे, तुम सब भी ना रहोगे यहाँ, कहने को केवल कहानी। तो जब केवल कहानी शेष रहनी है तो क्यों ना कोई ऐसा कृत्य करे, उस कृत्य के बाद हमारे जाने के बाद भी जीवन पर्यंत हमारा नाम चलता रहे। एक व्यवहारी रह गए हमारे, आइए जा जी। और आप हैं आदरणीय श्री श्यामलाल कुशवाहा जी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं। बहुत सुंदर अभिनय लक्ष्मण जी का होता है, और इस स्वरूप के नहीं, इस शरीर की गुरु भाई है। और भगवान शंकर सदैव आपकी रक्षा करें, अब व्यवहार आपसे भी चाहिए। हाँ, व्यवहार दिलाना पड़ेगा। लक्ष्मण की थैली में है विष, लक्ष्मण खोलेगा तो निकलेगा विष। हर्षा का आशीर्वाद दिए, कोहड़ा का आशीर्वाद न दे, ले यार, बेकार है क्यों?
तो शीतल सुनाया जाए। अति बेने मृदु शीतल बार बोल राम जोर जोग पानी अति बेने। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। आप तो सहज में सुजान हैं, सुजान शिरोमणि हैं, सहज में सरल हैं, और लक्ष्मण सहज में टेढ़ा है। लक्ष्मण ने इसको थोड़ा मीठा बनाओ। लक्ष्मण ने अनेकानेक प्रकार से आपको कटु वचनों का प्रयोग किया है। बताओ, ये हमको कायर कह रहा था। मैं सुन रहा था, सुनो तो रहा बैठे बैठे तो। अरे तभी तो लक्ष्मण के सारे अपराधों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं भगवान। अपराध क्षमा करिए मुनि जी, यह बालक आग तू स्वभाव न जानी। अल्पायु है ये न किशोर अभी, जो व्यापक ब्रह्म प्रभाव न जानी। हरि कृष्ण विवाद वृथा करीता, अनुशासन का दृढ़ भाव न मानी। निज वंश प्रभु निज वंश सितारो ये बजाता प्रभु, पर तार उतार चढ़ावो न जानी। लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी तो मैं हूं। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। आपका अपराधी मैं हूं। जे कृपा को बधु बधब गोसाई, और मुँह पर करी दास की नाही। कृपा कोप बध या बंधन, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं मैं तत्पर हूँ। कहिए बेगी जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊं उपाय। जिससे आपका क्रोध समाप्त हो जाए, वो उपाय आप मुझे बतलाएं, मैं करने के लिए तत्पर। कहे मोरे राम जाए देश कैसे, आजा हो अनुजता राघवेंद्र, खुद का परित्याग कैसे कर दूं? देख अपनी भैया की ओर कैसी देख रहा है मेरी ओर। देख 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 देख, यही के कोठारो नदीना, तो मैं
ओ पोकार तीरा। हट जाओ मेरे नेत्रों के सम्मुख से राम। अगर आज की कंठ में मैंने कुठारा घात नहीं किया तो मेरा क्रोध करना पड़ सकेगा। हट जाओ हट जाओ। अब तो चुप रहे। क्षमा करें नाथ, आज ये आप क्या करने जा रहे हैं भगवान? मारने जा रहे हैं लक्ष्मण को। यदि आपको मारना ही है, यदि आप वध ही करना चाहते हैं, करना तो चाहते हैं, तो लक्ष्मण के बदले आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दें। परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें भगवान, क्योंकि एक बड़े भाई के होते हुए उसके छोटे भाई का वध आप कर देंगे तो मैं कौन सा मुख लेकर उस अयोध्या में जाऊंगा भगवान। जिस समय मैं अयोध्या से चल रहा था तो मेरी मां ने बंधु लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में सौंपते हुए कहा था, राम क्या कहा था? लक्ष्मण तुमसे छोटा है, तुम्हें कुछ भी हो जाए परंतु लक्ष्मण को जिस प्रकार से तुम्हारे हाथों में सौंप रही हूं, ठीक उसी प्रकार से मेरे लक्ष्मण को मेरे हाथों में सौंप देना। भगवान, जिस समय बंधु विहीन लक्ष्मण के उन महलों में प्रवेश करने लगूंगा, प्रजा प्रवासी कहेंगे निकाल दो इस राम को, यही है वो लोकनायक राम, यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिसने अपने रहते हुए अपने छोटे भाई का वध करवा डाला। भगवान, यह कलंक लेकर मैं इस संसार में कैसे जीवित रहूंगा? आपकी इस कुठार ने ना जाने कितने भाइयों के भाई छीने हैं, आपकी इस कुठार ने ना जाने कितनी माताओं की गोदी को सूनी बना दिया, परंतु अभी तक आपकी कुठार की रक्त पिपासा शांत नहीं हुई और आज आपका ये कुठार रघुवंश पर भी उठ गया। उठा भी तो लक्ष्मण पर। नहीं देवता, लक्ष्मण के बदले आप मेरी ग्रीवा का छेदन कर दें, लक्ष्मण के बदले आप मेरा वध कर दें, परंतु मेरे लक्ष्मण को क्षमा कर दें। मां के द्वारा कहे हुए अनमोल मोल वचन आपके चरणों में पुष्प रूप में समर्पित कर रहा हूं। क्या कहा? श्रवण करिए नाथ। मैया ने चलते समय कहा, मेरे राम बचन मम सुन लेना, यह लाल सौंपती हूं तुमको, वैसा ही मुझे सौंप देना। जननी ने चलते समय कहा, लक्ष्मण का हाथ मुझे देकर मेरे राम सौंपती मैं लखन तुझे, जाना कानन में संग लेकर। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिन्हें परमात्मा की कृपा से भाई प्राप्त होते हैं, और उनसे भी ज्यादा भाग्यवान वह लोग होते हैं जिन भाइयों में अपार प्रेम और प्रसन्नता होती है। बड़े अभागे होते हैं वह लोग जिन्हें परमात्मा भाई नहीं देता, और उनसे भी ज्यादा अभागे वह लोग होते हैं जिन्हें परमात्मा भाई तो देता है परंतु भाइयों में प्रेम नहीं होता। भगवान, कट गई पूजा यदि योद्धा की, तो फिर रण में रही कमानो कहा, भाई का जीवन प्रभु भाई है, भाई बिनु जग में मानो कहाँ, जब एक लहू है दोनों का,
तू आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं, इसलिए मारिए दोनों को अर्थी सज अवधु पठा देना, पूछे मेरे भाई कि भाई कहाँ, तो मुनिवर उनको कह देना। भगवान वो माँ पूछती होगी चक्रवर्ती से, कब तक चलेगा महामुनि का यज्ञ, मेरे राम और लक्ष्मण नहीं आए। देवता साकेत के ऊंचे महलों में वो गैयासी मैया रोती हो, तब फाड़ कंठ सिर धुन धुन कर मुनि महलों में वो घुटती हो, तब दीन दयाल दया करके देवता स्वयं जा समझाना, पूछे मेरे भाई की भाई कहाँ, तो मुनिवर उनको बतलाना। मम रक्त पिपासित वरधि परसुकी, प्यास बुझाई इन भाइयों ने, भ्रातत्व भक्ति का भावो जगत में दिखलाया है भाइयों ने, भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा। आज राम अपनी झोली फैला करके अपने बंधु लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा आपसे मांग रहा है। भगवान भगवान भिखारी मांग रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा वध कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा, यदि इतने पर संतोष न हो तो मैं अपना वो धनुष उठा लाऊं, अपने ही हाथों छेद कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। मैया ने चलते समय दिया मेरे लखनऊ भ्रात का हाथ, इसे छोड़ प्रभु दीजिए, मुझे मारिए ना। ये क्या कर दिया राघवेंद्र, जो ये पाषाण हृदय कभी द्रवित नहीं हुआ उसको आज आपने द्रवित कर दिया। मैंने अपने मैया का शिरच्छेदन किया, मेरे अश्रुबिंदु छलके राघव। मैंने अपने भाइयों को मारा तब भी मेरे अश्रुबिंदु छलके, पर आपकी वाक विनाश के द्वारा ये पाषाण हृदय द्रवित हो गया। राघवेंद्र संसार में कभी बात आ जाए जमीन की जायदाद की तो उसका बंटवारा कर लेना राघव, पर कभी हृदय का बंटवारा मत करना राम, कभी हृदय का बंटवारा मत करना। अब न बरसो श्याम घन नहीं ये धरा बह जाएगी, संसार में बस प्रेम की केवल कथा रह जाएगी।
अरे क्या कहूँ कैसे कहूँ, क्या कहूँ कैसे कहूँ, कुछ समझ में आता नहीं। प्रेम के उन मिले क्षणों में अब मार्ग दिखलाता नहीं। आकाश के नक्षत्र मंडल आज देखो रो रहे हैं, रो रहे हैं ज्योति मंडल। सूर्य मंडल रो रहे हैं, रो रहा है आज नगपति। ये अचल भी रो रहा, संसार का कण कण तुम्हारे प्रेम में है रो रहा। भाव की सरिता बहाकर प्रेम तरणी खे रही। इन आंसुओं के बीच में मेरी परीक्षा ले रहे। तन ये अर्पित कर चुका हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। हृदय अर्पित कर चुका हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए। सर्वस्व देकर चाहता हूँ, तुम सदा हंसते रहो। इस राम में ही राममय होकर सदा बसते रहो। ले जा रहा हूं अपने भैया को, भी इसका पद नहीं हो सकता है। राघव, आपकी वार्ता को सुनकर के मेरे मनमानस में एक संदेह उत्पन्न हो गया। जब मैं 5 वर्ष की अवस्था पर चक्रतीर्थ नामक स्थान पर तप कर रहा था, तो भगवान नारायण के द्वारा इस सारंग नामक आयुध मुझे दिया गया और कहा गया जब मेरा अंशावतार हो तब आकर प्रदत्त कर देना। अगर आप वही हैं तो मेरे संदेह का निवारण करें राघव। अरे राम रमापति कर धनु लेहूं, राम रमापति कर धनु लेहूं। अखैचौ मोर मिटई संदेहू। चापुआ कोई चल गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। ज्ञान राम प्रभाव तब पलक प्रफुल्लित जाति, जोर पार बोले वचन हृदय न प्रेम अमर। हे प्रभु, मैं आपको जान गया, आपको पहचान गया। व्यास जी, हम तो सोचते थे कि 9 गुण परम पुनीत हमारे पास ही हैं, परंतु आप तो नवांग हैं, आप ब्रह्म हैं। इसलिए मैं आपकी 9 बार स्तुति करता हूँ। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। ये विनयशील करुणा गुण सागर। और आप हैं श्रीमती विश्वमती। करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि
कोटि अनंगा, करऊं काह मुख हरिहाई के प्रशंसा। अरे जय महेश मन मानस हंसा। व्यास जी, अगर समाज में छोटों के प्रति बड़े से कुछ अपराध हो गया हो और बड़ी समाज के बीच में क्षमा मांग ली जाए तो कोई अनुचित बात नहीं है, तो अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर। जो दास बन गया इन चरणों का, क्या उसे हृदय से ठुकराना। क्या प्रभु आपको शोभा देता यही भावना दिखलाना, कि तुम्हें ब्रह्म की ज्योति जान सर्वस्व तुम्हारा पा करके, तन मन धन सब न्यौछावर कर दिया। हे प्रभु आपके चरणों में यदि इस पर भी विश्वास न हो, हे राम हमारी बातों का, अपनी इन तीखे बाणों द्वारा प्रभु बदला लो उन घातों का। यदि इस पर भी संतोष न हो, तो मैं अपना परश उठा लाऊं, अपने हाथों से काट कंठ चरणों में नाथ चढ़ा जाऊं। हे जगन्नियंता जगपालक, हे जगदाधार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाओ। जगत जिसका खेल खिलौना है, जगत जिसका खेल खिलौना है, वो मेरी चाह खिलौने पर मैं क्या त्रिभुवन बलिहारी है। तुझ जैसे अलबेले पर, हे निराकार हो नराकार मेरे सरकार प्रणाम तुम्हें। दुनिया के सच्चे बादशाह है बारंबार प्रणाम तुम्हें। अरे रघुकुल में तुम सूर समान, हे राम तुम्हारी जय होवे। शेषावतार हे लखन लाल, हे लखन तुम्हारी जय होवे। शिव शंकर मन मानस मराल, हे राम तुम्हारी जय होवे। और सुमित्रा के लालन, हे लखन तुम्हारी जय होवे। जय होवे, जय होवे, जय होवे। कहीं जय 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 रघुकुल के तो रघुपति गए बनहि तब ये तो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए सीता मैया की जय हो।